यस सर। ठीक है, देखिए मैंने ऐसे करके यूआरएल फॉर्म किया था, देखिए यहाँ पे है ना। तो ये नाम डाल दिया था इस तरह से कि जब ये, और फिर अंदर जाके हमने एक इफ एल्स लगाया था, ठीक है। तो जैसे वो ASP.NET का एक कोड था, तो उसमें भी मतलब देयर स्टेट मैनेजमेंट वाज अ बिट डिफरेंट, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं था, ठीक है। तो लेकिन मुझे वो स्टेट मैनेजमेंट नहीं करना था, मुझे इस वैल्यू को मतलब वो जैसे हम लोग गेट करते हैं, ठीक है, उस तरह से हमको निकालना था इसको, बिकॉज ये यूआरएल से ही आ रहा था। एंड आई हैड टू चेक कि मतलब इसी यूआरएल से हम लोग आ रहे हैं ना। अगर इस यूआरएल से नहीं आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप इस यूआरएल पे आए, ठीक है, यू केम टू FMAIs, ये तो क्या होता था, अगर ये की और वैल्यू साथ में आ रहा है तो खुल जाता, मतलब लॉगिन स्क्रीन आ जाता आपके पास में। अदरवाइज क्या होता था, लिखता था यू आर नॉट ऑथराइज टू व्यू दिस पेज करके ना, ठीक है, आप ऑथराइज नहीं है इस पेज को व्यू करने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो दैट इज व्हाट, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे 404 उस समय में देना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा ये होता था, सिक्योरिटी होता था, कि मतलब 404 से लोगों को लगता था कि नहीं मिला, ठीक है, मतलब साइट ही नहीं अवेलेबल है, ठीक है, इस तरह का है ना। तो मुझे 404 दे देना चाहिए था, आई थिंक दैट वुड हैव बीन मच बेटर, है ना। लेकिन चलिए, उस समय के हिसाब से जो याद था मैंने वो काम किया, ठीक है। अब ये सब चीज करने के लिए अब बेहतर तरीका हमारे पास अवेलेबल होगा या है, ठीक है ना। तो ये सब चीज करने का जरूरत ही नहीं है, जैसे किया गया उस समय में, रिमेम्बर, ठीक है। तो अभी जैसे मतलब ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि आप लोगों का जो ये होता है ना, जो अवेयरनेस होता है, उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई चीज के बारे में लोग अवेयर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका आप फायदा उठा लीजिए, ठीक है। कि अगर ये नहीं गेस कर पाएगा तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। तो इवन बिग कंपनीज दे डू लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने बहुत जगह माइक्रोसॉफ्ट का कोड पढ़ा है, कुछ कुछ पढ़ा है, तो वहां पे भी मतलब बहुत अजीब अजीब टेक्निक को लोग ने यूज किया था ये सब चीज अचीव करने का, है ना, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बात किया कि ठीक है, HTTP में ये नहीं है स्टेट मैनेजमेंट, तो दैट इज वाई वी हैव टू एम्प्लॉय, ठीक है, जो हमारा SDK है उसका सुविधा एम्प्लॉय करके हमको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो चलिए, अब .NET के अंदर में ये सब सुविधा आपको दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट कैन बी स्टोर्ड यूजिंग सेवरल अप्रोचेस, रिमेंबर, ठीक है। ईच अप्रोच इज डिस्क्राइब लेटर इन दिस आर्टिकल। तो आप कुकीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी बता दिया कि आप HTTP कुकीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप सर्वर साइड ऐप कोड में भी कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं कुकीज का, ठीक है। जैसे देखिए, बाय डिफॉल्ट कुकीज का एक एज होता है, ठीक है, इतना एज के बाद में खत्म हो सकता है, तो आप चाहे तो उसको री इंस्टांशिएट कर सकते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो मतलब अगर दोबारा अगर आप वहां आते तो उस कुकी को फिर तगड़ा बना सकते हैं, मतलब उसको फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो फॉर दैट यू कैन ऑलवेज यूज डेटाबेस, ठीक है, आप डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। फिर सेशन का इस्तेमाल हो सकता है, तो सेशन में भी उसको परसिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, यू कैन यूज कुकीज एंड, ठीक है, सर्वर साइड कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर टेम्प डेटा है ना, तो टेम्प डेटा एंड सेशन आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। हालांकि हम अभी कॉमन रहेंगे, आई विल बी यूजिंग सेशन, ठीक है। मतलब मैं अभी देखिए कॉमन ब्रिज इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज ठीक है, फीचर्स तो बहुत सारा है, ठीक है, यहाँ पे .NET में खास करके बहुत सारी चीजें दिया गया है। बट हमने .NET में देखा है थिंग्स आर ससेप्टेबल टू, ठीक है, डेप्रिकेशन, है ना, बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जा रहा है चीजें, मतलब कुछ चीजें वो लाता है फिर वो खत्म हो जाता है, वो यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो फिर उसमें समय देने से क्या फायदा है ना। तो इट्स बेटर कि जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है या ज्यादा, ठीक है, ऑब्वियस है उसमें जाया जाए। जैसे सेशन इज समथिंग, ठीक है, दैट विल यूज हियर ऑल्सो, बाद में देखिए आप देखिएगा, STAT स्टेट, MANAGE मैनेजमेंट स्प्रिंग, ठीक है। तो अभी ये भी हम ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है, अभी स्प्रिंग ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आ रहा है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, परसिस्टेंस एंड सेशन मैनेजमेंट करके। तो देखिए हमने स्टेट बोला लेकिन यहाँ पे सेशन आ गया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। तो ये देखिए, ये प्रोसेस आपको वहां पे मिलेगा, एंड इट इज नोन एज सेशन ओनली, देखिए, ठीक है। क्लास का नाम कुछ और हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो यहाँ पे दिया है इसका तरीका कैसे करना है, क्या करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो लेकिन दिस इज लाइक दैट ओनली, मतलब यही चीज है, हमको सेशन ही पढ़ना है वहां पे भी, है ना, ठीक है। सिमिलरली आई थिंक इफ यू गो टू अदर, जैसे मान लीजिए वो मर्न स्टैक में जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं सेशन मैनेजमेंट इन एक्सप्रेस, तो मिलना चाहिए ये स्टेट मैनेजमेंट इन एक्सप्रेस, देखिए ना, स्टेट मैनेजमेंट या सेशन मैनेजमेंट भी आ रहा था वहां पे, देखिए। तो हम लिखते हैं सेशन, यहाँ पे स्टेट आ रहा है, सेशन मतलब दैट इज व्हाट इज, है ना, ठीक है, टॉट देयर ऑल्सो, यहाँ पे भी है ना, देखिए कि, ठीक है, शेयर जो भी है ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब है सब जगह सेशन मैनेजमेंट आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कॉमन दैट, मतलब हर जगह होता है, उतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, या उतना कोई खास हमको नहीं करना होता है। मतलब व्हाट वी हैव टू डू, कुछ डेटा हमको रखना पड़ता है, ठीक है, यूजर रिलेटेड, सो दैट उसको हम वेरीफाई कर सके, हर पेज में हम ये चेक कर सके कि जो यूजर है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है।
तो ओनली दैट वी हैव टू डू। एंड समथिंग एल्स ऑल्सो, जैसे मान लीजिए कई जगह जैसे ये भी गूगल भी है ना, या अभी जो कलर्स हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बड़े जो कलर में तो कहीं ना कहीं वो वेब से ही आ रहा होगा, ये ब्राउजर का भी जो है। तो जो अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं, या यहाँ पे जो मैं थीम वगैरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो थीम कहीं ना कहीं वो मेरे यूजर प्रोफाइल के साथ में सेव किया हुआ है, ठीक है, इट इज सेफ समवेयर, तभी तो जाके दिखा रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आ रहा है, आपके कंप्यूटर में कुछ और आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपका ऐसा कोई पर्सनलाइजेशन है तो वो सब चीज भी हम सेशन में डाल के रख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बाद में परसिस्ट करवा सकते हैं, मतलब सेव करके रख सकते हैं लेटर ऑन, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आ रहा है सर्वर साइड कोड के थ्रू हम सेव करके भी सब चीज को रख सकते हैं ना, वी कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। तो चलिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर हियर, ठीक है, आप कुकीज को यूज कर सकते हैं, सेशन स्टेट को यूज कर सकते हैं, टेम्प डेटा को यूज कर सकते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं कर सकते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट दिस, है ना, जैसे यहाँ पे भी आ रहा है ना, व्यू इज इक्वल टू ASP.NET कोर समथिंग, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग ही है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट ये एंटायर चीज को क्वेरी स्ट्रिंग बुला सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, दिस एंटायर थिंग कैन बी कॉल्ड एज द URL बेसिकली, ठीक है, इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। बट क्वेरी स्ट्रिंग में जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, जो लास्ट में ये आता है ना, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड रहता है, जो क्वेश्चन मार्क के बाद आता है, जो काम मैंने यहाँ पे भी किया था। तो इनफैक्ट ये डेटा मैं क्वेरी स्ट्रिंग से ही निकाल रहा था, ये देखिए मैंने भी क्वेश्चन मार्क के बाद में की एंड वैल्यू दिया था, जिसको रीड करके मैं कुछ काम कर रहा था अपने एप्लीकेशन में ना, ठीक है, तो वी कॉल दिस पार्ट एज क्वेरी स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। फिर हिडन फील्ड से भी, जैसे स्पेशली जो CSRF जो होता है, ठीक है, क्रॉस साइट क्या था, रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है, तो वो जो CSRF था उसका जो स्पेशली हैंडलिंग होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है, हिडन फील्ड से किया जाता है, बिकॉज हिडन फील्ड इज समथिंग दैट यू कैन एम्बेड इन अ फॉर्म, है ना, ठीक है, फॉर्म में आप डाल सकते हैं और वहां से कोई की रिलीज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो की मिला मुझे, ठीक है, तभी जाके मतलब फॉर्म का रिक्वेस्ट प्रोसेस किया जाए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको होमवर्क दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो हम कैसे करके, ठीक है, HANDLE हैंडल CSRF, है ना, ठीक है, इन, ठीक है, प्लेन PHP या वेनिला PHP, होपफुली वेनिला का स्पेलिंग यही है ना, VNILA वेनिला, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये हम लोग कभी नहीं करते, इनफैक्ट अभी जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो जैसे हमने स्टूडेंट के अंदर में फॉर्म्स बनाया है ऑलरेडी, न्यू स्टूडेंट के नाम से देखिए फॉर्म है ऑलरेडी हमारे पास में, तो बट ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है, वी हैवंट डन, फॉर्म सीधे सीधे हमने बनाया है। तो यहाँ पे वो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आइडिया, इनफैक्ट आई आल्सो डिड नॉट हैव इट, ठीक है, अंटिल मैंने ये फ्रेमवर्क्स को देखा, ठीक है। सो वंस आई सॉ द फ्रेमवर्क, तो मैं सिर्फ फ्रेमवर्क लर्न करने की कोशिश नहीं करता, बट अगर मतलब मेरे दिमाग में ये भी आता है कि इफ आई हैव टू क्रिएट वन, ठीक है, अगर मुझे अगर बनाना होगा जैसे फीचर डालना होगा फ्रेमवर्क के अंदर में, सो हाउ डू आई डू दैट, एंड ठीक है, वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है, एंड मे बी दैट इज, ठीक है, द फिलोसफी जिसकी वजह से मुझे सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज शायद मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख के छोड़ देता था, जितना सिखाना है सिखाओ, बात खत्म हो गया, ठीक है ना, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बट फॉर पर्सनली माई सेल्फ लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिमाग लगाते जाता हूँ ऐसे करके ना, ठीक है, कि अब जैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ हिडन फील्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू डू इट, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक काम करता हूँ, लगा देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आई रिमेम्बर एंड मे बी आई बी एबल टू डिस्कस दिस विद दो स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे INP और हिडन कर देता हूँ यहाँ पे, टाइप हिडन, तो ये क्या होगा, ये पोस्ट होगा, ठीक है, दिस विल बी पोस्ट, ठीक है, बट ये फॉर्म पे दिखेगा नहीं ना, पेज पे नहीं दिखेगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ वैल्यू डाल देना होगा, सम, ठीक है, कोडेड वैल्यू, सम एनक्रिप्टेड वैल्यू हैज टू बी पुट हियर, ठीक है, जो कैसे जनरेट होगा नहीं होगा वो सब चीज हम लोग को देखना होगा। मे बी वी कैन यूज सम PHP एंड वी कैन जनरेट दिस, ठीक है, हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो दैट हैज टू बी सीन। तो अभी देखिए मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है, ठीक है, होपफुली आपको भी कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब आपके ये होमवर्क ये असाइनमेंट है, ठीक है, कि आपको ये CSRF, सॉरी नॉट CSRP, CSRF, ठीक है, ये आप ट्राई करके दीजिए मुझे भी, है ना, ठीक है, कि कैसे करके हम ये हैंडल करेंगे। तो एक बार अगर आपने PHP में ट्राई कर लिया, ठीक है, तो आप इसी को ASP, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन ट्राई, बिकॉज ये चीज वहां पे भी ASP.NET में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो सब फ्रेमवर्क में मिलता है ये वाला, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद वेब, ठीक है, तो इसीलिए इसको दिया गया है। जैसे कि हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना फॉर ये डिपेंड, नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सिक्वल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, ठीक है। तो हैकर्स में यूज सिक्वल इंजेक्शन, तो उससे आपका साइट खराब करने का या डेटा चुराने का या मतलब गलत ढंग से घुसने की कोशिश कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे डेटा अलग से जाता है और हमारा स्टेटमेंट्स अलग से जाता है, ठीक है। तो हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस तरह का इंजेक्शन वगैरह बच सकता है, ठीक है।
तो वो तो खैर हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल, है ना, ठीक है। बट जैसे यहाँ तो मैंने यूज नहीं किया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। जैसे अभी देखिएगा कि जितना भी ये हो रहा है, जैसे स्टूडेंट वाला पेज में जाइएगा, वट एवर कोड आई हैव रिटन, ठीक है, ये नहीं था, मॉडल में मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए ये नॉर्मल ये है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल सिक्वल। बाद में मैं इसको बदल दूंगा असल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को पहले रियलाइज दिलवाएंगे, एक दिन हैक करके दिखाएंगे भी साइट उनका, ठीक है, मैंने बोला देखो बन गया, पूछेंगे हम लोग सिक्योर्ड है, तो वो लोग बोलेगा है, ठीक है। देन आई राइट सम कोड एंड आई हैक देयर साइट, है, ठीक है। तो तब रियलाइज होगा वो लोगों को कि नहीं, जो कोड लिखा है उसमें सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर हम इसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अनटिल देन मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, एक छोटा सा सिक्योरिटी तो हमने यूज किया हुआ है पासवर्ड से। बट अगेन देखिए ये माई एसक्यूएल में काम नहीं करता है, ये मारियाडीबी में काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले था, ये मारियाडीबी में भी था पहले, सॉरी माई एसक्यूएल में भी था, बट फ्रॉम वर्जन 6 आई थिंक इट हैज बीन डिप्रिकेटेड, वहां से इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो वाई आई डोंट नो। तो अब क्या होता है कि MD5 SHA जो एल्गोरिथम्स है उसके नाम से वो बनाया गया है, फंक्शंस बनाया गया है। तो आप इंस्टेड ऑफ पासवर्ड यू कैन राइट MD5, यू कैन राइट SHA 1, ठीक है। SHA 2 के लिए एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है, आई थिंक यू नीड अ की ऑल्सो फॉर दैट, है ना, ठीक है। तो बट वो सब यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा तो मतलब हैशिंग वगैरह दिखा दिया मैंने, पासवर्ड कैसे किया जाएगा। एंड बट ठीक है, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, बिकॉज हम डेटा और ये स्टेटमेंट दोनों एक साथ भेज रहे हैं यहाँ से, है ना, ठीक है। एंड मोर ओवर, ये जिस टाइप से हमने लिखा है यहाँ तो पक्का सिक्वल इंजेक्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है, पक्का होगा। तो हमको थोड़ा सा मतलब इस कोड को चेंज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो समथिंग एल्स वी हैव टू राइट हियर, तो देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए, तो ये जो है ये असाइनमेंट है। मुझे भी याद होगा तो मैं भी ट्राई करूंगा, बट यू ट्राई इट आउट, ठीक है, आप देखिएगा। तो चलिए, हिडन फील्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए हम यस सर। इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक HTTP कॉन्टेक्स्ट करके आया है, मोस्टली मोस्ट प्रॉब्ली ये वो जो सिग्नल आर वगैरह जो बोला किया था, ये वाला है ना। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड काम होता है, तो उसके लिए होगा शायद ये, ठीक है। एंड फाइनली एक कैश है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक टू दिस, अभी इसको डिस्कस करते हैं ज्यादा, ठीक है। देन टाइम मिलता है तो बाकी को भी देखने की कोशिश करते हैं, एडवांटेजेस देखेंगे, और ये भी देखूंगा मैं बाकी जगह है कि नहीं है, तब हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज और भी चीजें हैं जो कवर करना है पहले, ठीक है। तो चलिए ये सेक्शन तो हम कंप्लीटली अभी स्किप करते हैं, यस सर। ठीक है, बिकॉज ये अभी हम जानते ही नहीं कि सिग्नल आर ब्लेजर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं। कुकीज फॉर नाउ आई एम स्किपिंग इट, ठीक है। अभी हम सीधे सेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, कुकीज स्टोर डेटा अक्रॉस रिक्वेस्ट, ठीक है, बिकॉज कुकीज आर सेंड विद एवरी रिक्वेस्ट, देयर साइज शुड बी kept टू अ मिनिमम, रिमेंबर, ठीक है। ये सब बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बिकॉज एक बड़ी कंपनी आपको बता रही चीजें तो ऑब्वियसली दे विल इंक्लूड द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो, ठीक है ना। आइडियली ओनली बिकॉज देखिए, हम जब प्रोग्राम बनाते हैं आप भी सोचते नहीं है, पूछते भी नहीं कि सर इसमें क्या मतलब कॉस्ट आएगा मेरा, है ना, ठीक है। ये हमको हमेशा पूछना चाहिए कॉस्ट, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ यस सर। टाइम एंड स्पेस, है ना, ठीक है, टाइम एंड स्पेस में क्या कॉस्ट आएगा वो हमको हमेशा पूछना चाहिए, ठीक है। जैसे टाइम। है ना, बहुत बार ये जो हम लोग करते हैं जब आईडी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, व्हेन वी से आईडी कॉलम, है ना, ठीक है, तो सॉरी फोन नंबर, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर। तो कॉन्टेक्ट नंबर में क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स विल से सर व्हाई डोंट वी यूज इंटीजर, ठीक है, या मतलब कुछ लॉन्ग या ऐसा अगर कुछ क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए ऐसे में अभी ऐसा है नहीं, मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट राइटिंग इंटीजर 64 डॉट इन द कन्वेंशन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 64 बिट का इंटीजर हो गया, ठीक है। अब 64 बिट में आप एक ह्यूज, एक बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ इंटीजर में 32 बिट का होता है उसमें आप 2 बिलियन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल टुगेदर 10 डिजिट होता है। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये 2 से ऊपर बढ़ेगा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द फोन नंबर्स दैट वी हैव वो है 9 से स्टार्ट होता है, 8 से स्टार्ट होता है, 7 से स्टार्ट होता है, ऐसे फोन नंबर स्टार्ट होता है ना मोस्ट ऑफ दैट, दे डोंट स्टार्ट विद 2। तो ये आप यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्सिमम इसमें 2 यस सर। तक जाएगा, 2 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड मोर ओवर जब इस तरह का चीजें आ जाएगा +91 वगैरह, तो ये भी आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। लीडिंग जीरोस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, अगर स्टोर कराना हो तो, ठीक है। तो इसलिए इससे बेटर क्या होता है, ठीक है, इससे बेटर क्या होता है कि आप कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज फोन नंबर इन नो, ठीक है, केस आई थिंक, ठीक है, कोई ऐसा केस तो मुझे दिखता नहीं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इट हैज टू बी कैरेक्टर, एंड बेस्ड ऑन कितना कैरेक्टर लीजिएगा, तो हम तो बस ही लेंगे मोस्टली। अगर आपको +191 भी रखना है तो आप 3 ऐड कर दीजिए, इसमें 13 कर दीजिए उसको, ठीक है, बाय दैट। तो ये रखते हैं। बट अब देखिए, जब अब मेमोरी कंसर्न जो है हमारा, ठीक है, तो अगर आप 64 बिट वाला भी लेते हैं तो 64 बिट होता है। ये कैरेक्टर जो है, अगर हम नॉन यूनिकोड यूज कर रहे हैं, मतलब UTF-8 यूज कर रहे हैं या ASCII यूज कर रहे हैं, तो इट इज 8 बिट, ठीक है। तो यहाँ पे 80 बिट हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे 80 बिट एक फील्ड का, और यहाँ पे 64 बिट, तो यहाँ पे 14 16 बिट का, ठीक है, 16 बिट का क्या होता है
फर्क आता है देखिए दोनों में, है ना, ठीक है। विच इज लो, एक्चुअली मार्जिनल है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो। बट है ना, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न तो आना, मतलब ये कंसर्न तो आना चाहिए ना, कि क्या कॉस्ट लगेगा मेरा, और वो कॉस्ट पे करना या वो कॉस्ट देना, ठीक है, यूजफुल है या नहीं है, वायबल है या नहीं है, ठीक है। तो दैट हैज टू बी आस्क्ड, रिमेंबर। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि अगेन बड़ी कंपनी, जैसे आप मान लीजिए मैं भी आपके साथ काम करता तो मैं भी थोड़ा सा इधर उधर चीज तो बताता ही हूँ, ठीक है। तो बिकॉज अब वो सब चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो दिमाग में रहता है तो बता देना अच्छा रहता है, ठीक है, सो दैट यू डोंट हैव टू रियलाइज इट इन अ डिफिकल्ट वे है जो भी है। तब यहाँ पे भी लिख दिया गया कि क्योंकि कुकी हमेशा सेंड होता है या स्टोर भी होता है एक्चुअली लोकल कंप्यूटर में, तो इसका साइज छोटा होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। आइडियली ओनली एन आइडेंटिफायर शुड बी स्टोर्ड इन अ कुकी विद द डेटा स्टोर्ड बाय द ऐप, है ना, ठीक है। मोस्ट ब्राउजर्स restrict cookie size to 4096 बाइट्स, है ना, ठीक है। तो मतलब 4 किलोबाइट्स तक, 4 किलोबाइट्स तक रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कुकीज आर अवेलेबल फॉर ईच डोमेन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन ब्राउजर आई थिंक, ठीक है, तो कौन सा ब्राउजर कितना देता है। एंड अगेन दिस साइज ऑल्सो मोस्टली या ये मोर और लेस, ठीक है, ये ब्राउजर डिपेंडेंट ही है। Now, because cookies are subjected to tampering, ठीक है, they must be validated by the app member, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जैसे जब आप कुकीज कॉपी करते हैं कहीं पे, तो उस कंप्यूटर पे, मतलब मान लीजिए जिसका है वो कंप्यूटर, वो भी हैकर हो सकता है ना, ठीक है। तो वो जो कुकी है आपका, वो कुकी को ट्रैक करके और जाके वहां पे कुछ चीजें, मतलब ये किया, मतलब उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और मॉडिफाई करने के बाद में आपसे रीड करवाया कुकी, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आपको वेब सर्वर वहां जाएगा तो आप रीड कीजिएगा उस कुकी को। तो मे बी थ्रू दैट ऑल्सो कुछ मेलिशियस हो सकता है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो हेंस मतलब कुकी वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कैन बी deleted by the user and expire on the client, however cookies are generally the most durable form of data processing on the client, है ना। बिकॉज ज्यादातर क्लाइंट को इसके बारे में समझ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट पीपल लाइक अस ऑल्सो जो इतना कंप्यूटर्स करते हैं, बट फिर भी, ठीक है, मे बी ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आप बोल सकते हैं, हम लोग जाके ये सब दिमाग ही नहीं लगा रहे कहाँ पे कुकी स्टोर होता है नहीं होता है, जैसे देखते हैं, ठीक है। वेयर आर ऐसे ब्राउजर कुकी स्टोर इन उबंटू, ये 2204 है ना। तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कुकीज आर इन योर होम डायरेक्टरी बोल के, ठीक है ना। तो जैसे मोजिला फायरफॉक्स में जाइए तो वहां मिल जाएगा, वैसे क्रोम, ठीक है। तो सी एच आर क्रोम का देखते हैं। तो वे डस गूगल क्रोम सेव्स माई कुकीज, ठीक है, उबंटू ही आ गया। तो देखिए ना, तो बता रहा है यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं, cd डॉट कॉन्फिग, कॉन्फिग के बाद में बोल रहा है गूगल क्रोम में जाने के लिए, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम के बाद में बोल रहा है डिफॉल्ट में जाने के लिए। डिफॉल्ट तो है ना, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट बोल रहा है, तो ऐसा फायदा ही नहीं है। इसी से तो डेस्कटॉप और डिक्शनरीज बता रहा है, उस तरफ फाइल ही नहीं है अभी तो। तो ये बेकार है, ठीक है, यहाँ पे फाइल ही नहीं है। ये तो विंडोज का बता रहा है, सी ड्राइव ऐप डेटा के अंदर में लोकल गूगल क्रोम यूजर डेटा, ऐसे कुछ है क्या, यूजर डेटा ऐसा प्रोफाइल्स है, अच्छा शायद इसी में होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। वो डिफॉल्ट हट गया होगा बिकॉज आई डोंट हैव, चलिए प्रोफाइल 01 का देख लेते हैं। प्रोफाइल्स हुआ है ना। चलो तो अभी यहाँ पे ये देखिए कुकीज है, तो कुकीज बट इट्स नॉट अ फोल्डर एक्चुअली, इट्स अ फाइल, है ना। तो ये मेरे बुकमार्क्स है, बुकमार्क्स को एक बार मैं बुकमार्क्स कर देते, ये बुकमार्क्स को ऐसे रखा हुआ है, मतलब समथिंग लाइक अ जेसन फाइल, है ना, समथिंग लाइक अ जेसन फाइल करके रखा हुआ है ये बुकमार्क्स को। और नीचे में पता नहीं क्या दिया हुआ है, मेटा डेटा है समथिंग। और कुकीज को अगर देखते हैं तो हम लोग, ये देखिए कुकीज कुछ इस तरह से रखा हुआ है।
तो एक ही फाइल को क्या करता है, वो अपडेट करता है कुकीज में ना। Alright, so let me exit from here. Alright, so cookies are often used for personalization where content is customized for known user. ठीक है ना, the user is only identified and not authenticated in most cases. And the cookies can store the username, account name, ठीक है, or unique user ID such as GUID, etc. The cookies can be used to access the user's personal settings such as their preferred website background and so on and so forth करके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुकीज के लिए रूल्स भी आ गया, तो व्हेन यू इम्प्लीमेंट कुकीज यू शुड गो थ्रू एंड रीड दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। अलग देखना होगा ये। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जनरल डेटा प्रोटेक्शन सपोर्ट देना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। Now session state, ठीक है, is an ASP.NET Core scenario for storage of user data while the user browsers, ठीक है, browsers are web app. Now session state uses a store maintained by app, ठीक है, to process data across request from a client. The session data is backed up by a cache, ठीक है, and considered ephemeral, ठीक है, data. Now the site should continue to function without the session data. Critical application data should be stored in the user database and cached in session only as a performance optimization, है ना। तो देखिए अभी बोला है यहाँ पे कि ठीक है कि क्रिटिकल एप्लीकेशन शुड स्टोर दिस, है ना, ठीक है। तो इन सेशन ओनली एज अ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो बट नॉर्मली नॉर्मली एक कैश में रहता है ये। देखिए सेशन इसमें सपोर्ट नहीं करता सिग्नल एप्स में, एंड बिकॉज मे एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंट ऑफ एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट। नाउ फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस कैन अकर व्हेन अ लॉन्ग पुलिंग रिक्वेस्ट इज हेल्ड ओपन बाय अ हब बियॉन्ड द लाइफ टाइम ऑफ द रिक्वेस्ट एचटीटीपी करके। तो एक रीजन बताया है जिसकी वजह से ये सिग्नल एप्स में वो नहीं होता है, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट सिग्नल आर, तो डिस्कस करने बेकार है। So now, ASP.NET Core maintains session state by providing a cookie to the client, ठीक है, that contains a session ID, ठीक है, the cookie session ID. Now is sent to the app with each request. अब देखिए यहाँ पे तो बता रहे हैं कि by default, अब this is something new, ठीक है, ये पहले नहीं होता था, ठीक है, पर अब बोल रहा है कि कुकी का इस्तेमाल कर रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसका सिनारियो पढ़ लेना जरूरी है। बाकी में ऐसा नहीं, बाकी में कोई कुकी नहीं क्रिएट करता है, जैसे लारावेल ये सब है उसमें, या जो नॉर्मल पीएचपी में तो एक अरे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपली, है ना, ठीक है। उस अरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर का डेटा रख रहे हैं, ठीक है। तो जब तक मतलब ब्राउजर हमारा ओपन है, जब तक ब्राउजर अपना क्लोज नहीं किया, तब तक क्या रहता है कि वो मतलब डेटा इज देयर। वंस यू क्लोज द ब्राउजर, जब मतलब उस ऐप का सारा चीज हट गया वहां से, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज आपको अब नो लॉन्गर अवेलेबल रहेगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ये अ, इस केस में क्या बोलते हैं, लारावेल केस में हो रहा है, ठीक है, सॉरी पीएचपी केस में हो रहा है। बट इन केस ऑफ एएसपी डॉट नेट इट इज समथिंग डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट है वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें बोल रहा है चलिए कुकी भी बनाना ही पड़ेगा हमको, देख लेते हैं, ठीक है। बट ये इंटरनली हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आपको स्पेसिफिक कुकीज बनाना पड़े। तो अब देखिए, अब यहाँ से जब इंटरनली ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह भी दिया हुआ है, ये दोनों को हम ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मतलब ये डेटा प्रोटेक्शन इन यूरोप है ना, ऐसे करके एक लॉ बनाया गया है जहाँ पे कुकीज के अगेंस्ट में कुछ कुछ लिखा हुआ है कि कुकीज जो है वो रिस्की हो सकता है, उस तरह से यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वो यूरोपियन प्रोटेक्शन के वजह से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी है, दिस लैम्डा डिटरमाइंस विद यूजर कंसेंट फॉर नॉन एसेंशियल कुकी या जो भी है ऐसे करके। तो मतलब जब कुकी आप यूज करते हैं तो काफी मतलब ध्यान से यूज करना होता है, ऐसे ही आप कुकी नहीं रख सकते, ठीक है भैया ना। तो और अपने साइट में डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि मेरा साइट कुकी यूज करता है, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू डू, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो दिस कैन बी रेड, ठीक है। तो चलिए एनीवेज जो भी है, तो अब एक्सप्लिसिट कुकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा आप सेशन को कॉल कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो सब चीजें होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे ये क्या करता है, ASP डॉट नेट कोर मेंटेन्स सेशन बाय प्रोवाइडिंग अ कुकी टू द क्लाइंट दैट कंटेन्स अ सेशन आईडी, ठीक है। उसके बाद द कुकी सेशन आईडी इज सेंड टू द ऐप विथ ईच रिक्वेस्ट। उसके बाद में इट
यूज, ठीक है, इज यूज बाय द ऐप टू फेच सेशन डेटा करके ना, ठीक है। तो होगा क्या, जो हमारा, अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था कि cd डॉट कॉन्फी, अब तो जगह याद हो गया मुझे, ठीक है, गूगल क्रोम, और इसमें प्रोफाइल्स है मेरा अलग अलग, ठीक है। प्रोफाइल वन सपोज, ठीक है। और यहाँ जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको कुकीज नाम का एक फाइल मिलेगा, एक्चुअली में डोंट गेट अ फोल्डर, गेट अ फाइल इंस्टेड, ठीक है। एक फाइल मिलेगा आपको कुकीज के नाम से, ये देखिए, और एक कुकी जो हमें मिल रहा है, वी डोंट हैव अ फोल्डर फॉर इट। तो जितना कुकीज होता है ना सब इसमें, ठीक है। तो इसी में अपेंड कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसी के अंदर अपेंड कर दिया जा रहा है। तो दैट इज नॉट योर जॉब, दैट इज ब्राउजर जॉब, ठीक है। ब्राउजर करेगा। अब ये इसका ऐसा है, ये फायरफॉक्स का कुछ और हो सकता है, ठीक है, एज का कुछ और हो सकता है, सबका अपना अपना तरीका है। तो जब कैट करके उसको देखिएगा तो कुछ एनक्रिप्टेड टाइप का दिखता है। ये देखिए, डेटा पता ही नहीं चलता है क्या है, किसका है, नहीं है, ठीक है, डिलीट करे तो किसको करे, ठीक है। तो देखिए दीज आर ऑल, तो दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन की इसमें, सो मच है ना। और इसके ऊपर भी बहुत कुछ होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स इज बियॉन्ड दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है। एक स्लाइड शेयर का तो कहीं मिला था, ये देखिए इंडी डॉट कॉम का पता चल रहा है, देखिए ना। बट कहाँ से कहाँ तक क्या है नहीं है, पता नहीं है ना, ठीक है। तो कभी हम अगर अपना कैश वगैरह क्लियर करते तो पता चलेगा वहां से, है ना, ठीक है। और हर प्रोफाइल से अलग अलग होगा। तब इसी में आके वो भी कुछ ऐड कर देगा, ठीक है, इट ऐड हियर थिंग्स, ठीक है। तो वहां जाके क्या करेगा, आपका एक सेशन आईडी, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ये ऑटोमेटिकली एक सेशन आईडी जनरेट करके उसमें डाल देगा, और उसको रीड करेगा जब जब मतलब सेशन का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तब, है ना। तो ना सेशन स्टेट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग बिहेवियर, द सेशन कुकी is specific to the browser, remember, ठीक है ना। सेशंस aren't shared across browsers, याद रखिएगा, मतलब अगर आप क्रोम में कुछ कर रहे हैं तो वो उसमें फायरफॉक्स में नहीं जाएगा। दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया ना, चीज हो गया, ठीक है। कि मतलब दोनों अलग अलग टाइप से, तो वो तो हो ही नहीं सकता एक्चुअली में, बिकॉज अभी हमने देखा क्रोम का ऐसा है, फायरफॉक्स का कुछ और होगा, ठीक है, तो होना तो वही चाहिए, कॉन्फ़िग में ही होना चाहिए, ठीक है। और सपोज सीडी रिमूव जेड तो लेंगे, एलिस करके देखते हैं कि ये फायरफॉक्स नाम से है ना, क्या नाम से है। अब ऐसे मैंने ब्राउजर कम ही यूज किया है, तो हो सकता है कि अभी तक कुछ हुआ ना हो उसमें, हमें दिख तो नहीं रहा है उसको कुछ भी। हम लोग को गूगल क्रोम दिख रहा है, अगर कॉन्फ़िग नहीं दिख रहा, कॉन्फ़िग में गूगल क्रोम भी कहाँ है, ये रहा, गूगल क्रोम तो दिख रहा है, ठीक है। बट आई डोंट सी एनीथिंग विद दिस, ई के बाद में देखिए बी है, एफ में ये जी है, और उसके बाद में एम से ये मेनू है, मॉनिटर्स है, तो वो नहीं दिखा हम लोग को, है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं और रख रहा होगा, कुछ और रख रहा होगा वो। तो दोनों का अलग अलग टेक्निक है, दोनों का अलग तरीका है रखने का, ठीक है, तो दे आर ब्राउजर स्पेसिफिक, तो इसीलिए मतलब ये जो सेशन कुकी है ये शेयर नहीं होगा अमॉन्ग ब्राउजर्स, है ना। सेशन कुकीज आर डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर सेशन एंड्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर हम लॉग आउट करें तो भी शायद सेशन कुकी डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ अ कुकी इज रिसीव्ड फॉर एन एक्सपायर्ड सेशन, a new session is created that uses the same cookie, अच्छा। नाउ एम्प्टी सेशंस आरंट रिटेन, ठीक है, अगर जिसमें आपने इस्तेमाल नहीं किया कोई सेशन का तो उसको रिटेन नहीं करेगा, द सेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन वैल्यू सेट, है ना, टू persist the session across request. Now when a session isn't retained, a new session ID is generated for each request, अच्छा, ठीक है। मतलब ऐप रिटेन्स अ सेशन, अब देखिए ये सब जो पॉइंट्स है, दिस इज एएसपी डॉट नेट स्पेसिफिक, रिमेंबर, ठीक है, ये दूसरा जगह नहीं होता है, ये एएसपी डॉट नेट का है, जैसे वहाँ पे 24 मिनट्स का होता है हमारा शायद, ठीक है, पीएचपी में यहाँ पे एग्जैक्ट 20 मिनट्स का है। ये फिगर मुझे याद आता है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आई वॉज ऑलवेज अ डॉट नेट डेवलपर, है ना, पहले, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यही जानते थे कि 20 मिनट्स का सेशन होता है हमारा, ठीक है, बिकॉज इट इज हियर। द ऐप रिटेन्स अ सेशन फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है, आफ्टर द लास्ट रिक्वेस्ट। Now the app either sets the session timeout or uses the default value of 20 minutes, and a session state is ideal for storing user data that's specific to a particular session where the data doesn't require permanent storage across sessions, remember, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे permanent storage का कुछ बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो they are only talking about ये temporary वाला ही। now session data is deleted either when the I session clear, ठीक है, implementation is called, or when the session expires, तो ये दोनों केस में उसको डिलीट कर दिया जाएगा। Now, there's no default mechanism to inform
app code, ठीक है, that a client browser has been closed or when the session cookie is deleted or expired, है ना, on the client. Now, session state cookies aren't marked essential by default. ठीक है ना, session state isn't functional unless, ठीक है, tracking is permitted by the site visitor. अच्छा, now for more information see this. ठीक है, तो देखिए अभी कहीं पे भी हम लोग जाते हैं ना, किसी भी साइट में जाते हैं तो कुकी का एक डिक्लेरेशन रहता है आजकल, ठीक है, और मतलब वहां पे अलग टाइप का कुकीज रहता है, फंक्शनल, ठीक है, मैंडेटरी कुकीज रहता है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी में नहीं, ये फंक्शनल में आता है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, ये तब तक काम नहीं करेगा तब तक कि आप मतलब कुकी कंसेंट नहीं ले लेते, ठीक है, यूजर से, तो इसीलिए ये दिया हुआ है कि इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ कुकी लेस सेशन फीचर, ठीक है, फ्रॉम ASP.NET फ्रेमवर्क बिकॉज इट्स कंसिडर्ड इनसिक्योर एंड कैन लीड टू सेशन फिक्सेशन अटैक करके, है ना, ठीक है, तो देखिए दिस इज व्हाट आई यूज टू यूज, है ना, ये मैं यूज करता था पहले, जो नीचे में दिया हुआ है, तो अब वो दूसरा दिन था, वो दूसरा जमाना था, जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग अलग टाइप का प्रोग्राम्स लिखते थे, या अभी भी, ठीक है, मतलब हमारा जो साइट है या हमारा जो क्लाइंट्स है, ठीक है, उनका यूजर बेस कोई बहुत बड़ा तो नहीं होता है, ठीक है, तो उनका यूजर बेस बहुत छोटा है, तो सिक्योरिटी वो लोग तो बोलेंगे कि बहुत सिक्योर दीजिए, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि सिक्योरिटी इज नॉट दैट अ बिग कंसर्न ऑल्सो, ठीक है, तो उनके साथ में उतना सिक्योरिटी कोई खास हमको कंसर्न भी नहीं होता है, ठीक है, तो लेकिन अब जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि जो पुराना, ठीक है, कुकीलेस सेशन का फीचर यहाँ पे सपोर्टेड नहीं, जो मैंने अभी उसमें किया, PHP में इंप्लीमेंट किया हुआ था, दैट वाज कुकीलेस सेशन, है ना, तो अब वो जो फीचर है वो ASP.NET में अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, तो हमको कुकी वाला ही देखना होगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्राई करेंगे हम लोग, तो अगेन डोंट स्टोर सेंसिटिव डेटा इन सेशन स्टेट, रिमेंबर, जैसे यूजर आईडी सेव कीजिए बट पासवर्ड कभी भी सेव मत कीजिए ना, ठीक है, या कोई भी उस तरह का इन्फॉर्मेशन मत सेव कीजिए वहां पे, द यूजर माइट नॉट क्लोज द ब्राउजर एंड क्लियर द सेशन कुकी, ठीक है, सम ब्राउजर्स मेंटेन वैलिड सेशन कुकीज अक्रॉस ब्राउजर विंडोज, है ना, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे अगर सेशन वैलिड हो गया, ठीक है, जैसे अभी एक काम करते हैं, जैसे वही वाला हम लोग खोलते हैं, लोकल होस्ट कोलन 8000/DSH बोर्ड, है ना, देखिए अगर, तो हम लोग ने काफी देर से उसको यूज नहीं किया है, अब बंद किया है कि नहीं किया पता नहीं, अभी तक बंद नहीं हुआ है, सर्वर इज ऑल्सो रनिंग होपफुली, यस, ठीक है, तो बट काफी लंबा समय हो गया, पता नहीं अगर 24 मिनट्स हो गया होगा तो एक्सपायर हो गया होगा पहले भी, ठीक है, तो ये इट हैज बीन एक्सपायर्ड, है ना, ठीक है, और हमने ब्राउजर ऐसे ही बहुत बार बंद किया है, ठीक है, लेकिन अभी जैसे हम लोग यहाँ पे रूट रूट करके हम लोग डैशबोर्ड में आ गए, ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ठीक है, अब मैं एक नया ब्राउजर खोलता हूँ, ठीक है, न्यू विंडो, ठीक है, नया विंडो खुल गया, अब यहाँ पे देखिए, देखिए आ गया, तो यही वो बोला जा रहा है कि देखिए दो ब्राउजर का विंडो खुला हुआ है, दोनों में काम कर रहा है, देखिए, ठीक है ना, अच्छा, और एक मैं ट्रायल लेता हूँ कि जैसे ये तो हो गया सेम प्रोफाइल, है ना, ठीक है, जैसे आई टोल्ड यू आई हैव गॉट मेनी प्रोफाइल्स, है ना, तो जैसे एक बार फिर खोलते हैं न्यू विंडो, तो अभी देखिए पेज दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास बहुत सारा प्रोफाइल है, एक दूसरा प्रोफाइल खोल लेते हैं यहाँ पे, दिस प्रोफाइल, है ना, और यहाँ से ट्राई करते हैं, तो इसमें नहीं हुआ, देखिए, ठीक है, तो अगर आपका प्रोफाइल सेम है, दो विंडो भी खोला है आपने, तो भी क्या होगा, काम कर जा रहा है, ठीक है ना, बट इफ द प्रोफाइल इज डिफरेंट, जैसे अभी ये दूसरा प्रोफाइल था और ये दूसरा प्रोफाइल है, ठीक है, ये और दूसरा प्रोफाइल है, ठीक है, अगेन इसमें भी कंट्रोल एन दबाता हूँ, सेम प्रोफाइल पे आ गया, तो देखिए सेम प्रोफाइल में खुल जा रहा है, ठीक है, बट डिफरेंट प्रोफाइल में नहीं खुल रहा है, ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से टेस्ट कर लेना सही है, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि कभी कभी, ठीक है, तो अब देखिए प्रोफाइल तो मैंने मेंटेन किया, हर कोई तो प्रोफाइल मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सेशन दूसरे उसमें भी जा सकता है, ठीक है, तो नेक्स्ट यूजर माइट कंटिन्यू टू ब्राउज द ऐप, ठीक है, विद द सेम सेशन कुकी, है ना, ठीक है, हो सकता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आप ज्यादा सेंसिटिव डेटा उसके अंदर में स्टोर करके मत रखिए, है ना, ठीक है, अगेन यहाँ पे द इन मेमोरी कैश, ठीक है, प्रोवाइडर स्टोर सेशन डेटा इन द मेमोरी ऑफ द सर्वर वेयर, ठीक है, द ऐप रिसाइड्स इन द सर्वर फार्म सिनारियो करके, ठीक है, तो ये सर्वर फार्म दूसरा चीज हो गया, ये हो गया क्लाउड वाला, तो ये फिर से मैं स्किप कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू क्लाउड एंड ऑल दोस थिंग्स राइट नाउ, ठीक है, अच्छा, अब इस पे कैसे काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो अब
तो हमको क्या चाहिए, हमको ये पैकेज चाहिए, ठीक है, बिना इस पैकेज का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सेशन को एक एंटायरली डिफरेंट पैकेज के तौर पे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। बट बिफोर, ठीक है, दैट मैं क्या करूंगा, मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पे कॉल कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा, मतलब आई ट्राई टू डू दिस, है ना, ठीक है, ये करने की कोशिश करता, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो वी कैन ओपन एनी वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो हम काम कर रहे थे। तो इसको बंद कर देते हैं। ओके, कंट्रोल R। तो रिसेंटली अभी हम लोग किस पे काम कर रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है। हम्म, 2201।
तो अभी नहीं चाहिए मान लीजिए। अच्छा, अगेन एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि कॉन्फ़िगर इन, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था। तो टू एनेबल सेशन मिडलवेयर, ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है। ये आपको ये करना ही पड़ेगा लगता है, ठीक है, ये वाला लिखा है एनी ऑफ द आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मेमोरी कैश, ठीक है,